समय में होता है समय समय की बात, और समय समय के दिन बड़ी तो समय समय। सबका एक समय होता है, लेकिन हाँ, कथा कहती है, मेरे पुराण कहती है, किसी भी प्रसंग को कल के ऊपर मत डालो। कई लोग कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि काल करे सो बोलो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब क्यों, कल में प्रलय होएगा बहु तेगा। लेकिन कई कोढ़िया लोग ऐसी कहूँगा है क्या बोलते पता है, आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी तो कहता है जीना है अभी। जीवन का देखो ये डराने की बात नहीं है। हम लोग कहते हैं ना जीवन 2 दिन का, 2 ही दिन का तो जीवन है, तीसरा दिन का कोई छापा नहीं। ध्यान दे, भगवान ने 3 पन्ने का किताब हमको दिया। ध्यान दे, 3 पन्ने का किताब, एक पन्ना जन्म का और दूसरा पन्ना मृत्यु का, ठीक है। बीच का पन्ना कोरा रख दिया भगवान ने, दे दिया 3 पन्ने की किताब हमको दिया। अरे 2 रंग तो मैंने रंग दिया, मृत्यु का भी वो पूरा कर दिया है, जो सच है मृत्यु और जन्म वो भी सच है, दोनों को मैंने लिख दिया, रंग दिया। अब बीच का कोरा है ना, उसको अपने सत्कर्मों के रंग से रंगना, भक्ति के रंग से रंगना। लेकिन कई लोग रंग लेते हैं, कई लोग नहीं रंगते हैं। सुखद वही लोग गाते मेरा जीवन कोरा कागज फूल। तो भाई यहाँ पर आया है भक्ति के रंग में रंग लो जीवन। अच्छा मीराबाई क्या कहती है, मीराबाई क्या कहती है, मोह लागी लगन, हर साथ में रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे। भगवान रूपी आध्यात्म से जोड़ यदि हम लोग देते हैं ना, तो वही उनकी गौरव और बढ़ जाती है। सीधी सी बात, हम लोग 200 रुपए का कपड़ा लिए, नया कपड़ा पहनने पहले वैसे इनकी भी एक मर्यादा है, मंगलवार को नहीं कपड़ा नहीं पहनने चाहिए, अग्नि भय का कारण होता है। ये सब मान ली माना नहीं, शास्त्र समझ कोई तो गुरुवार को केश आदि, मतलब ऐसी कुछ परंपरा है नहीं। ध्यान देना, किसी ने अपने मन से इनको बनाया नहीं कि वेद की परिधि में हम सबको जीने के लिए आज ऋषियों ने निर्देश दिया है। इसलिए भोजन हम लोग करते, लेकिन भोजन करने के पहले पानी आचमन, और पानी आचमन हो गया तो बोलो भगवान को भोग, तुम मानो चाहे मत मानो, भगवान को भोग लग गया। और जो दाल भात खा रहे हैं वो दाल भात नहीं बल्कि प्रसाद। इसलिए प्रत्येक कर्म को व्यवहार को मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको याद होना। हमारे डॉक्टर साहब अक्सर मुझे कुछ बातें बताया करते थे। जब दिन का पहला शुरुआत, भले 1 रुपए की अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस लूँ या कपूर लूँ, अगरबत्ती लूँ, आपके परिवार से जब से जुड़ा हूँ, ये बात मुझको कहा क्या है, ये भी तो भक्ति है, ये भी भक्ति है। मतलब जीवन के पहले सुबह चाहे तुम 2 रुपए खर्चा करो, 1 रुपए खर्चा करो, 1 आना खर्चा करो, अगरबत्ती माचिस अगरबत्ती जलाने के कपूर,
और जीवन का शुरुआत यदि इससे होता है तो समझ लो हमारा जीवन भी प्रसाद है, जीवन भी प्रसाद। तो ध्यान देना, नहीं करने वालों के लिए हजार बहाना है। हम तो लांघन नहीं रहा, हमसे उपास कई हमारी माताएं कमरछत उपास नहीं रही, क्यों? ध्यान देना, उपास है जीवन को संयमित करने के लिए। दाल भात छोड़ना तो उपवास है, हम तो नहीं, जब तक जीवन है तब तक उपवास को कभी तिला दिले मत देना। उपवास का मतलब यह है आध्यात्मिक प्रसंग को अपने जीवन में उतारना। चाहे एकादशी उपवास हो, आजकल बहुत सारे ऐसे उपवास हैं। उप का तात्पर्य होता है क्रिया, वास का मतलब होता है सामीप्य, मतलब भगवान के नजदीक में सामीप्य में जो सात्विक क्रिया की जाती है उसी को उपवास है ना। अभी आप लोगों का ही उपवास है, भले 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी हमारी कथा चले, आप लोगों को उपवास, यही उपवास है। तो कल की कथा में आप लोगों ने सुना भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह। पार्वती कौन है? श्रद्धा, और शंकर जी कौन है? विश्वास। विश्वास मतलब आधार। अभी कहा आज की कथा की शुरुआत उसी शुरू हुआ, विश्वास। तो विश्वास, श्रद्धा पहले भी थी लेकिन विश्वास के आधार, क्योंकि जब तक किसी प्रसंगों को तुम आधार नहीं दोगे वो आधारित कैसे होगा। इसलिए भगवान शंकर, ये विश्वास रूपी पेड़ है और पेड़ की शोभा पत्र और पुष्प है। तो भगवान शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास के रूप में माता पार्वती और शंकर जी एक हुए। क्यों? सती जब अपने देह को त्याग देती है ना, तो शंकर जी केवल भक्ति, शंकर जी विश्वास रूप में अकेले हो गए। और ध्यान देना, हमारी आपके जीवन की मैं घटना बताऊं, श्रद्धा केवल है और विश्वास नहीं है ना, तो ध्यान मानोगे आप, वो अधूरा है। इसलिए दोनों को जोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, अब हम लोग कहते हैं ना श्रद्धा तो है लेकिन क्रिया रूप में उनको हम लोग मानते हैं। बड़े भाई को मैं भगवान बरोबर मानता हूँ लेकिन एक चलन नहीं दूं, क्या है? कुछ बातें हम लोग जान तो लेते हैं लेकिन मानने में थोड़ा सा दिक्कत होती नहीं, दिक्कत हम लोग मान लेते, दिक्कत ऐसा है। और आज शंकर, अच्छा देखो तारकासुर कब जन्म लिया? जब माता सती अपने शरीर को त्याग देती है, मतलब श्रद्धा नहीं रही, केवल एक ही बचा, क्या? विश्वास बच गया। और विश्वास जब बच गया ना, ये बुद्धि में तर्क बुद्धि आता है। तर्क बुद्धि मतलब ऐसे कैसे हुआ, कब? जब श्रद्धा की कमी होती है तब तर्क उपजता है। ध्यान देना। और आप और हम जितने हम लोग बैठे ना, हमको कोई शंका नहीं है, हालांकि किसी प्रसंग को नहीं जानते, मतलब नहीं जानते, लेकिन वो तो सत्य है ना भाई। आप में जितने बैठे हो भगवान को नहीं देखा, मंदिर में देखे, फोटो में देखे, जिस रूप में देखे, लेकिन प्रत्यक्ष जैसे मीराबाई भगवान को पा गई है, ऐसे हम लोग भगवान को नहीं देखे। बोलो इसका मतलब भगवान नहीं है? मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान है लेकिन मेरी क्षमता नहीं है उस तक मैं पहुंच जाऊं। भागवत की कथा में आप लोग सुनते हैं, हाथी ने क्या कहा? नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। भगवान तू अद्भुत है, तू कहाँ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहाँ हूँ तू जानता। हाथी बोल, पहले जन्म को राजा था ये, पूरे जन्म का संस्कार में भक्ति थी भी। भगवान तू कहाँ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहाँ हूँ तू जानता है। लेकिन इतना कहूँ, तू है मैं मानता हूँ, तू है, कहाँ है नहीं जानता, लेकिन तू है। और कहाँ है भगवान? वो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो। कहाँ का? हरि सर्वभूतेषु, परमात्मा सभी भूतों में वास करता है। और इतना और कहा, भगवान मैं तो आपके पास नहीं जा सकता, मैं पशु हूँ, बंधन में हूँ, मैं आपके पास नहीं जा सकता, लेकिन इतना मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास है तू मेरे पास आ सकता है, तू आ सकता है। और देखते देखते भगवान हरि रूप में आकर के, हाँ,
ग्राह को मार करके गज का उद्धार किया, देवता दुंदुभी बजा करके फूल की वर्षा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये विश्वास, और यही विश्वास से ही सब चीज आधारित है। मेरे पिता है, मेरी माँ मेरी माँ। बोलो, ये तो परम विश्वास, और विश्वास से दुनिया टिकी है मेरे भाई। और जब श्रद्धा कम हो गई, केवल विश्वास से श्रद्धा कम हो गई, तो वो तारकासुर कौन है? यही तर्क बुद्धि है। तर्क बुद्धि मतलब ऐसा कैसा हुआ होगा, ठीक है। और भाई हुआ जो घटना घट गई, जो घटी है उसी हम लोग सुन रहे हैं। कई ऐसे प्रसंग हैं कि हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका मतलब जो सत्य है उनमें कभी शंका, अध्यात्म में यदि कोई आदमी शंका करता है तो अध्यात्म में क्या शंका करेगा? वो अपने आप के ऊपर शंका करता है, अपने आप के ऊपर नहीं। तारकासुर वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि शंकर का बेटा होगा वही मुझे मारे, है ना। चाहे लाख करे चतुराई, कर्म का देख मिटे नारे खाई। कभी कभार लोग बिस्कुटनी बताते हो, जैसे किसी ने कुछ विनोद किया कि किसी को पूछा, केवल हाँ नहीं जवाब देना, ऐसा किसी पूछा, और क्या पूछा पता है? क्या तुमने चोरी करना छोड़ दिया? ऐसा पूछा। क्या तुमने चोरी करना छोड़ दिया? तो हाँ कहेगा तब फंसेगा, अब नहीं कहेगा तब फंसेगा, क्योंकि शब्द ही ऐसा है भाई। तो ऐसा तारकासुर ने कहा शंकर का बेटा, क्यों? क्योंकि शंकर की पत्नी मर गई, केवल समझने की। शंकर जी विदुर हो गए, उनकी पत्नी मर गई। भगवान शंकर खंड समाधि में बैठे हैं, और समाधि में बैठे हैं तो जगेगा ऐसा कोई कारण नहीं है। और शंकर जी जब जगेंगे ही नहीं तो कहां से उनका विवाह होगा, और विवाह ही नहीं होगा तो कहां से उनका बेटा होगा, और बेटा ही नहीं होगा तो मुझे मारेगा कौन? ध्यान देना, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की साधना में कभी चतुराई से काम मत लेना। जिन्होंने चतुराई से काम लिया ना वो तो गिमरा। इसलिए चतुराई से काम नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना। आया शिव पुराण की कथा, राम की कथा, भागवत सब सुनते आप। इसलिए तेरा तुझको अर्पण, मेरा नहीं तेरा। क्या है? प्रकृति के द्वारा मैं जीवन पा रहा हूँ। प्रकृति तू परमात्मा, ये प्रकृति मेरी माता है, तो परमात्मा मेरे पिता है, और प्रकृति और परमात्मा का मैं संतान हूँ। और यही क्रम में हम सब गाते हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही वरदान मांगा। शंकर जी समाधि में बैठ गए, और अब देवताओं ने विचार किया कि शंकर जी समाधि में बैठ गए तो जगाएं कैसे उनको। अब एकाएक गाड़ी निद्रा में यदि कोई सोया हुआ है ना तो उसको एकाएक जगाना नहीं चाहिए, दोष पड़ता है। अकारण ना जगाए, लेकिन हाँ यदि कुछ ऐसा प्रसंग है तो उसको जगाना आवश्यक है, तो उसको जगाने में कहीं कोई दोष नहीं। देखो यहाँ पर भागवत जी में आया है कि झूठ असत्य भाषण, स्त्री नर्म विवाहेषु वृत्त्यर्थे प्राण संकटै।
किसी स्त्री की लाज जिस झूठ से बचता है, धर्म का प्रसंग बचता है, पाप होने से जिस झूठ से रुक जाता है, समझ लो उस झूठ को झूठ नहीं कहता। और दूसरी बात, जिस जहर से यदि किसी का प्राण बच जाए, बोलो जहर कहोगे कि अमृत कहोगे? बोलो जहर तो है, लेकिन उसी जहर से किसी का प्राण हट जाता है। तो समझ लो आज भगवान की पावन कथा में वरदान मांगा, शंकर जी को सब लोगों ने, देवताओं ने जगाया, और शंकर जी नहीं जग के प्रयास किया, जागो जागो डमरू वाले, जागो भोले भाग जागो डमरू वाले, जागो भोले भाग दर्शन की शंकर जी, लेकिन बात कुछ अटपट हो गई। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला और काम जल के भस्म में क्यों हो गया? बोलो अरे जिनके पास राम है, बोलो काम का कहीं कोई काम होगा क्या? इसलिए हृदय में राम को जो रखता है ना, काम उसको नहीं बिगाड़ पाता। और बाकी कथा कल सुने आप लोग। शंकर जी जागे, उनका विवाह हुआ माता रानी से, भवम भवानी सहितम, कौन बोले भवम भवानी। अब शंकर जी विदा हुए। अब विदा हुए क्या? हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से दोनों लमसेना हुए हैं। कौन कौन? हरि और हर। विष्णु भगवान और शंकर जी दोनों लमसेना है। लमसेना मतलब राधे राधे, अपन अपन ससुराल बेटे रहता और नहीं क्या। शंकर जी कैलाश में, तो माता रानी विदा होकर के जाती है। उनकी गृहस्थी आज शुरू होती है। मेरे बाइबल, गृहस्थी हमारी कैसी होनी चाहिए? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति कहाँ? सुमति पति पत्नी के बीच में, पहले ध्यान देना, पति पत्नी के बीच में पहले, और बाकी सब दूसरे क्रम में। और पति पत्नी के बीच में सामंजस्य और सुमति है। रामायण की सबसे बड़ी चर्चा करूं, कौशल्या लोग कितने थे? कौशल्या की नारी प्रिय सब आचरण पूरी। तीनों सौत तो थी तीन, लेकिन तीनों में सौतिया डाय नहीं, एकता का प्रसंग। हाँ, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। उनके पति दशरथ जी की मति कहाँ थी? हृदय भगति मति सारंग पाणी। भगवान रंगनाथ, भगवान विष्णु जी। तो विष्णु जी के चरणों में इनकी मति, तो दशरथ के मति के अनुसार उनकी पत्नियां। परिणाम स्वरूप भगवान राम जी का जन्म हुआ है। और आज शंकर जी की गृहस्थी शुरू हुई। भगवान शंकर जी बड़े सौम्य रूप में, पुनः चलो
शंकर जी का ध्यान करें हाथ जोड़ करके। ओम सौंदर्येन्दुदर्गो सुंदरम अंबिका पतिभीष्टसिद्धिदं कारुणीककर कंजलोचनम नौमि शंकरमनंगमोचनम नौमि शंकरमनंगमोचनम। बोलो महारुद्र भगवान की, महारुद्र भगवान की। देखो अब गृहस्थी की यही मर्यादा है। भगवान शंकर शांति से बैठे। देखो जिनका एकांत यदि पवित्र है समझ लो उनका जीवन पूरा पवित्र है। पत्नी कौन है? वामांगी। पत्नी वामांगी। वामांगी क्यों? कई लोग पूछते हैं कि डेरी हाथ में क्यों वामांगी? इसलिए क्योंकि यही भगवान शंकर की वो कथा सुनोगे जब अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शंकर प्रकट। अन्य पुराणों में मनु को भगवान ने अपने मन से प्रकट किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्त्री को कहां से प्रकट किया? अपनी बाएं भुजा से। इसलिए सदैव विवाह क्रिया के बाद आखिरी प्रसंग में स्त्रियां जो होती हैं अपने पति के वामांगी में आती हैं। ये वैदिक शंकर जी सुंदर प्रसन्नता का भाव लेकर के बैठे हैं। बस माता गौरा भी बैठी हैं बगल में। अब गृहस्थी यदि होना तो शंकर के ही समान गृहस्थी हो, ध्यान देना। अन्य भगवानों की कथा आप लोग सुनते देखो, अन्यथा मत लेना, केवल एक कथा का प्रसंग है, कोई छोटा बड़ा नहीं। राम जी पूजे गए, पिता दशरथ को भी लोग पूजते हैं, लेकिन उनकी और जो पीढ़ी है उनकी पूजा उतनी नहीं होती। लवकुश को सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनकी उतनी पूजा नहीं होती। कृष्ण माता पिता पूजे गए, कृष्ण पूजे गए, लेकिन कृष्ण के जो संतान अनिरुद्ध और वर्धमान आदि हुए वो भी पूजे गए, लेकिन उतना उनका पूजा नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसे नहीं कहूँ, ध्यान दें। लेकिन शंकर की गृहस्थी में सुनोगे सारा विरोधाभास है। बोलो बैल की सवारी किसकी है? भगवान भोले बाबा की। बैल कौन है? धर्म है। और दुर्गा मैया पार्वती की सवारी कौन है? सिंह। बैल और सिंह एक विरोधाभास है कि नहीं? इनके पुत्र आगे सुनोगे श्याम कार्तिक, उनकी सवारी कौन? मयूर। और भगवान शंकर के गले में सांप है कि विरोधाभास। भगवान गणपति जी के प्रागट की कथा सुनोगे, उनकी सवारी चूहा मुसुआ है ना। और उधर शंकर जी के गले में सांप और उधर मयूर, सारा विरोधाभास। तो एक कवि ने सुंदर भजन लिखा, छत्तीसगढ़ी भजन लिखा है, 2 लाइन का है कि शंकर जी बड़ी अटपट है आपके परिवार। कैसे गुजर कर थो गणपति गजानन, गणपति गजानन। क्यों? एक दूसरे के पैरी हावे, एक दूसरे के पैरी हावे, पूरे घर के वाहन कैसे गुजर कर। पिता का प्यार और माँ का स्नेह यदि सचमुच में परिवार में दृढ़ता का प्रसंग लेकर के रहे, लेकिन पिता का प्यार और माँ का स्नेह तो कब? जब दोनों के बीच में सामंजस्य हो। ऐसा नहीं, ये शास्त्र ही बताएगा मेरे भाई, ध्यान देना। ये कथा में ही सुनोगे ऐसा प्रसंग, आपको कहीं और कोई किताब में नहीं मिलेगा, न कहीं और मिलेगा ऐसा प्रसंग जो जीने के लिए, जीवन जीने का जो सिद्धांत केवल पुराणों में मिलता है। इसलिए पुराण को सुनना चाहिए। कथा क्यों होता है ऐसा? इसीलिए हमारे जीवन का सिद्धांत है। जीवन तो है हमारे पास, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं है। यही कारण है कि अधिकांशतः चाहे परिवार कहो या देश कहो या समाज कहो, आज अराजकता फैली है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरे को, एक दूसरे को समझने को तैयारी नहीं, और दूसरे को क्या समझेगा, पहले अपने आप को समझ। तू कौन है? सो अहम अस्मि इति वृत्ति अखंड
खंडा, मैं ही परमात्मा कंस। तो परमात्मा जैसे शांति के रूप है, मैं भी उसी परमात्मा का मैं संतान हूँ। तो मुझमें भी देवत्व का भाव जगना चाहिए, सदाचारी बनोगे। मैंने कल की कथा में कहा कि तुम वंदनीय कब बनोगे? निंदनीय हो। कैसे निंदनीय हो? कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, हाड़ मांग का शरीर। लेकिन पूजनीय कब बनोगे? जब अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ोगे तब। एक उदाहरण, गौहा डोमिन निकलन दे बोल रहा है, पान बारी रहा निकलन दे सब अब ये जगह नहीं निकले डराना ना। गौहा डोमी निकलने दो, बोलो आदमी पूजा करेगा। सावन है, शिवरात्रि है, कुछ भी वो अपनी जगह, लेकिन कोई पूजा करे, ईमानदारी बताना। लोग मानी कुछ काल है ना, काल पर। लेकिन वही नाग नागिन सावन हो या कोई भी दिन निकल करके शंकर के मंदिर में यदि प्रकट हो जाए तो बोलो बोलो बोलो, है ना? कोई मारेगा नहीं, वो तो साक्षात मेरे शंकर ही प्रकट होकर 15 नाम आएगा नारियल दूध देकर। क्या है ये? केवल मैंने उदाहरण दिया। सांप घर में निकला वो भी सांप ही है, और वही सांप मंदिर में निकला वो सांप ही है। लेकिन मंदिर का प्रसंग पूजनीय है, वंदनीय है। तो पूजनीय जगह से, वंदनीय जगह से वो विषधर सांप भी अपने आप को जोड़ लिया। तो निंदनीय जिनको लोग मारते हैं, काल समझते हैं, उनको महाकाल का आशीर्वाद समझ करके उनको बड़ा। आप गली में चलोगे, आपको कोई तिलक नहीं लगाएगा, आपको कोई सिंदूर नहीं लगाएगा, आपको कोई नमस्कार नहीं करेगा। लेकिन कथा के परिधि में आप लोग बैठ गए, आप लोग वंदनीय हो गए। तो बताओ, आप लोग यहाँ प्रणाम करते हो, लेकिन व्यासपीठ से मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब मेरे शिव के कृपा पात्र हो। आप आए गए नहीं, क्या है? आप लाए गए हो। किनके द्वारा? मेरे शिव विश्वनाथ जी के द्वारा, उनकी कृपा लाई आप नहीं आए। अब उसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे भी, नहीं भी करेंगे, लेकिन इतना मानिए आप कृपा से ही आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो भगवान शंकर की गृहस्थी के बारे में थोड़ी चर्चा की। एक दिन शंकर जी का तेज निकला, और वो तेज प्रवाहित हुआ जल की धार में। श्रावण का महीना, पानी प्रवाहित हो रही थी, जल की धार में प्रवाहित हुआ। और जो जंगल नदी सरोवर में वो गाद होता है, घास, पानी का घास है ना, यहाँ भी नदी में है ना वैसे घास, जिनको अलग अलग नाम दिया जाता है, कहीं गोदलैया कहा जाता है, कहीं के अलग नाम। तो उसी वो जल की घास में वो भगवान शंकर का तेज वहीं फंस गया। देखो शिव की लीला है, और प्रत्येक शिव की लीला में ईश्वरवाद की जहाँ तक मैं चर्चा करूँ ना, गर्भवास ईश्वर का नहीं होता, ध्यान रखना। मैंने कल भी कहा, हम लोग गर्भवास होते हैं, और गर्भवास का जब कहीं जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो मैंने कल ही कहा था अवतरण दिवस, ये गलत है, अवतरण दिवस नहीं बल्कि जन्म दिवस ऐसा कहा जाता है। हम मनुष्य हैं, अवतारवाद केवल ईश्वर के लिए, और ईश्वर के लिए ही अवतरण दिवस होता है, ध्यान दें। तो भगवान शंकर जी का एक तेज वहीं पर प्रकट हुआ, जो शिव का ही रूप था। आगे चल करके वही खगानन अर्थात सदानन अर्थात श्याम कार्तिक कह रहा है। बोलो श्याम कार्तिक भगवान की, बोलो श्याम कार्तिक भगवान की। देखो शिवनाथ की लीला, विश्वनाथ की लीला। अब वो बालक जब वहां पर जन्म लिया, बोलो गर्भवास हुआ का नहीं, यही ईश्वरवाद। इसीलिए कहा जाता है अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। अब उनको बालक को देखा तो वहां कुछ कृतिकाएं, कुछ दैवी शक्तियां थी, आपस में चर्चा करते करते देख ली उन बच्चे को, इतना सुंदर था, कितना सुंदर था। सुंदरता तो भगवान के लिए है ना, भगवान के लिए कहती हैं गोपियां, क्या भगवान के बिहारी लाल इतना ना करो श्रृंगार।
तो कृतिकाएं कुछ भी देखो, बेटी जो होती है, स्त्री जो होती है ना, उनकी विवाह हो या विवाह के पहले भी ना, एक स्त्री है वो ममता की रूप है। उनकी ममता विवाह के बाद विशेष नहीं, वस्तुतः बेटी ममता की मूर्ति है। और आज छोटे से बच्चे को देख करके ना उन सबकी कामना ऐसी हुई कि मैं इनको छाती से लगा करके दूध पिलाती, स्तनपान कराती है, वो ममता एक अवस्था होती है। लेकिन बालक कितने हैं? एक। और कृतिकाएं कितनी हैं? देवी शक्तियां 6। यही तो है कि राम सदा सेवक रुचि राखी। उसी क्रम में मेरे विश्वनाथ भगवान घोषमेश्वर काशी विश्वनाथ की कृपा देखिए, वो बालक 6 मुख वाला हो गया। 6 मुख वाला हो गया। और 6 मुख से वो जो कृतिकाएं थी, देवी शक्तियां थी, तो बारी बारी से ये सब अपने छाती से लगाती हैं, ममता लुटाती हैं। देवता दुर्द बजा करके फूल की वर्षा। और उसी समय उसका नाम पड़ा है, देवों ने देवियां ने नाम दिया खगानन सनानन, अर्थात श्याम कार्तिक। एक बार देखो, बोलो स्कंद भगवान की। ये शिव की कृपा है, प्रकट हुआ। तो पहले क्रम में भगवान शंकर का ये पुत्र हुआ है, बेटा हुआ है स्कंद भगवान। और अन्य पुराणों के हिसाब से भगवान की, शंकर जी की एक और बेटी हो गई। वो बेटी और कोई नहीं, इनका भी नाम लेते ही जय घोष करेंगे। उस बेटी का नाम है मनसा देवी। बोलो मनसा देवी मैया की। मनसा देवी भी 108 पीठों में जिनकी गणना है। और मेरा भी सौभाग्य रहा इस बार मार्च के महीने में, फागुन के महीने में उसी मनसा देवी की छत्र छाया, उसी मनसा देवी के धाम में, हरिद्वार में हमारी कथा हुई है ना, मनसा देवी। और इतनी सुंदर वहाँ की उनका स्वरूप है। वो माँ तो माँ होती है, माँ बच्चे की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती हैं, वो तो जगत की माँ है। इसलिए हमारी जन्म देने वाली माँ की
गौरव भी उसी माँ से है ध्यान दें। तो मनसा देवी के साथ में भगवान शंकर जी के एक बेटा और हुए, नाम जिनका लंबोदर गजानन। बोलो वक्रतुंड भगवान की, वक्रतुंड भगवान की। देखो मैंने पहले भी कहा कि गर्भवास देवताओं का ईश्वरवाद में नहीं होता, गर्भवास नहीं होता। अब एक सुंदर माँ की ममता सुनिए, माँ की कृपा सुनिए, वैष्णो देवी की कृपा सुनिए, उनकी लीला सुनिए। आज एक दिन माता रानी गौरा गुफा में बैठी, अब कहाँ का सोने का महल हो बोल, धन धन हे वीर भोले बाबा, कौड़ी ना रखे खजाने में, तीन लोग बस्ती में बसाए, आप नहीं वीराने। मेरी माता रानी, उनकी सखियां थी दो, कौन? जया और विजया, नाम को याद रखिए। अब माता जया विजया भगवती दुर्गा पार्वती की सेवा कर रही थी। अब सेवा तो सेवा है भाई, सेवा के अनेक रूप होती है। अब माता दुर्गा की सबसे बड़ी कृपा सुनिए, वो माता दुर्गा उसी गुफा में खेल खेल में श्रृंगार हो रही थी मेरी माता जी की। कैसे श्रृंगार? पाँव में जिनके माहुर सोहे, बिछिया की बंधारिया, पाँव में जिनके माहुर सोहे, बिछिया की बंधारिया, पैजन पहिरे हीरे पाँव में, पैजन पहिरे हीरे, श्रृंगार मानी करे, पार्वती मिट्टी का सुंदर मूर्ति बनाती है। सुनो, जिनको हम लोग विघ्नहर्ता कहते हैं ना, उनकी प्राकट जन्म की कथा नहीं, उनकी प्राकट की कथा मूर्ति बना रही थी माता रानी। बोलो हम लोग कितना सुंदर मूर्ति बनाते, बनाते कि नहीं बनाते? अपने हिसाब से जो बनाते, लेकिन हम बनाते सुंदर ही बनाते, राधे राधे। भले बैलक सिंह छोटे बड़े हो जाए, अरे नहीं वो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, वो जब भी बने ना बैलक सिंह कबू एक नहीं बनाए। एक दिन पूछ पर कैसे अखन छोटे हो बड़े हो, गोलर गोल झगड़ा होती महाराज। ठीक है, तो कल नाग पंचमी है, ध्यान देना, कल याद दिलाऊं आपको, कल नाग पंचमी, कल 1 बजे हमारी कथा शुरू होगी और ठीक 2 बजे के आसपास पार्थिव पूजा होगा, शस्त्रार्चन होगा। अपने अपने घरों से आप एक पार्थिव भगवान शंकर की पार्थिव मूर्ति बना के लाएंगे और यहाँ भी कुछ सामग्री रहेगी और अपने साथ में दूध, दही, मधु, थोड़ा थोड़ा दीपक, कपूर, अगरबत्ती, जल इतना लेके आइएगा और शस्त्रार्चन अपने अपने जगह में बैठ करके आप सभी लोग भगवान शंकर की पूजा। कल पार्थिव शस्त्र पार्थिव पूजा होगा, कल कथा हमारी विराम पाएगी और आप सबका सानिध्य मिलेगा और आपको करो प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हम लोग ऐसा करेंगे, है ना। जितने लोग सुन रहे हो और जो नहीं आ पाए हैं, तो जो आना चाहें तो कल हमारी पूजा को लोग भी शामिल हो सकती हैं। शस्त्रार्चन कैसे भगवान शंकर जी का अभिषेक होता है कि कल अपने हाथों साथ लोग करेंगे। ये सौभाग्य आप, फिर दुर्गा मैया बैठी है महामाया, उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ संभव होगा। कल ठीक 2 बजे के आसपास, 1 बजे हमारी कथा शुरू होगी। अब माता रानी मूर्ति बना दी। अब मूर्ति बनाने पर इतना सुंदर, देखो आज भी आप लोग मंदिर जाते हो, वृंदावन कहीं आप लोगों ने दर्शन किया होगा। मैं वृंदावन की बात करूं, ठाकुर जी बाकी बिहारी बैठे ना, है ना, बैठे ना, तो बाकी बिहारी जब दर्शन देते हैं ना वहाँ, तो वो भक्त लोग, वहाँ के जो पुजारी लोग ना, पंडा लोग, वो पर्दा से झुलाते, बाद पर्दा झुलाते। क्यों झुलाते पता है? वो फिर पर्दा बंद कर देते हैं, फिर दिखाते हैं। ऐसा लगता है जानो मानो भगवान झाऊ फिर रहे हैं, राधे राधे। तो क्यों भगवान को एक तक दर्शन नहीं दिखाते पता है? ये भगवान पहले बांकी बिहारी पहले निधिवन में थे, बांकी बिहारी पहले निधिवन में थे। ऐसा भक्त आया और आकर के भजन गाने लगा, और क्या भजन गाने लगा? भजन कुछ भी था, लेकिन वो भजन सुने, वो भक्त, और
भजन गाते गाते समय हुआ, भजन गाते गाते आंख बंद है, आंसू गिर रही है, आंख बंद है और भक्त निकल गए मंदिर से। बाहर मेरे माँ के बिहारी, भजन बंद नहीं हुआ, मंदिर को छोड़ करके भक्त के पीछे पीछे। लोगों ने कहा रोको रोको रोको, भगवान ने कहा मुझे मत रोको, भजन गाने वालों को रोको। तो भजन गाने वाला आंख बंद करके गा रहा था, जा रहा था, कहा भैया रुको, मुझे मत रोको, और तू मत रुक लेकिन भजन करो। और भजन जब रुका ना तो बांके बिहारी वहीं रुक गए जहां पर बांके बिहारी अभी है। तो लोगों का नजर भगवान को ना लगे, ये बड़े नजर वाले, इनका नजर तो लगता नहीं लगता अलग है, लेकिन ध्यान देना इनको मैया यशोदा बड़े लाल प्यार से इनको छुपा के रखती है। कितनी सुंदर काजल आने थी मेरी यशोदा। भागवत की कथा मूर्ति बड़ी सुंदर चर्चा की। अब यही क्रम में मूर्ति इतना सुंदर देखते ना आप लोग, और मूर्ति देखते हैं आप लोग, कभी ऐसा लगता है बिल्कुल वो मिल्की ना मार, ऐसा कई मंदिर मूर्ति है। अभी रामलला जी की मूर्ति बन रही है। हाँ, अयोध्या जाने का मौका बिल्कुल निकालना, अयोध्या जाकर बिल्कुल मेरे रामलला का दर्शन करना, हफ्ते मूर्ति ठाकुर। हाँ, और यही तो है वृंदावन, अयोध्या, काशी, यही तो जीवन के आधार की जगह। और आप 1000 जगह चले जाओ, लेकिन अयोध्या, वृंदावन, काशी से कभी चूको मत। अब वो आगे चल करके मूर्ति बड़ी सुंदर, तो जया विजया कहने लगे माँ ऐसा करो, इनमें बिल्कुल प्राण डाल दो, आप जननी हूँ, आप जननी हूँ, इनमें प्राण डाल दो। माता पार्वती कहने लगी देखो ये तो मूर्ति है, पुतला है, इनमें प्राण डाल करके क्या करूं? कहा कि माँ आप सृष्टि कारिणी हो, सृजन करती हो, और छोटी सी मूर्ति में प्राण डालना कोई बड़ी बात नहीं है। बस देखते देखते मेरी दुर्गा भवानी पार्वती अपने मंत्र बल से उस मिट्टी की मूर्ति में प्राण का संचार कर दिया। बालक पलक झपकने लगा, जिनका देह आगे चल करके वही गणनाथ गजानन कहलाए। देवता तुम भी बजा करके, क्यों? माँ की रचना है। बोलो, अरे विश्व को जननी, विश्व को जन्म देती प्रकृति, प्रकृति के पति कौन है? परमात्मा परमेश्वर शिव। अरे माँ की गोद में तो, माँ की कोख से तो हम लोगों ने जन्म लिया, लेकिन शुरुआत जहाँ जाओगे ना तो प्रकृति हम सबके सूत्रधार है। बोलो प्रकृति मैया की, भवानी मैया की। माता रानी बड़ी प्रसन्न। अब वो गणपति बालक प्रकट हो गया और कहने लगा माँ मेरे लिए आदेश, मुझे आप आज्ञा दो, मैं मेरी सेवा क्या? बोलो माँ हड़बड़ाएगी क्या, इनको छोटे से बालक को मैं क्या दे दूँ? तो माँ हड़बड़ा कहती बेटा ऐसा ये मुदगर ले ले, जा करके उस द्वारपाल की प्रसंग तू जा करके बैठ जा, कोई सी के भीतर मत आने देना, मैं श्रृंगार की अवस्था में हूँ। क्योंकि भगवान शिव के गण हैं आसपास, दर्शन करने के लिए माता रानी की आ जाती हैं वो लोग। तो माता जी कह दी बेटा यही रहो, अब द्वारपाल बन करके किसी को बारात भीतर मत आने देना। संयोग देखिए, नंदी आया, भगवान गणपति ने उनको रोक दिया, भीतर नहीं जा सकते, मेरी माता श्रृंगार की अवस्था में है। तो नंदी कहने लगा कि ऐसा गढ़ तो सभी लोग हम गढ़ को जाते, हम भी गढ़ है, लेकिन हमसे और कौन श्रेष्ठ गण आ गया जिनको माता जी ने यहाँ उनको नियुक्त रखा है। तो नंदी उनसे बलात् जाने लगा, लेकिन गणपति जिस पर माँ की कृपा है, बोलो हाँ बालक छोटा सा, लेकिन उन पर माँ की कृपा। नंदी को भीतर जाने से रोका, श्रृंगी आया। श्रृंगी कौन है? ये शिव के गण हैं, और 2 पैर वाला तो सुना होगा आप लोगों ने, ये श्रृंगी है तो 3 पैर वाला। अब 4 पैर वाला तो सुनते हैं, लेकिन वो 3 पैर वाला कैसा चलता रहा होगा, समय आने पर उनकी कथा हम लोग कहेंगे। नंदी, श्रृंगी, भृंगी, ये सब गण है मेरे शंकर। अब श्रृंगी को रोका, भृंगी को रोका, सभी लोग आए, सबको रोका। अब उसी क्रम में सबने जाकर के शिव को कहा कि भोले बाबा भीतर तो कोई गण है जो जाने नहीं देता, पता नहीं कहाँ से आया, कौन बलात् अपनी वहां पर सेवा दे रहा है, हम तो कभी उनको देखा नहीं। तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती तो चलो मैं देखता हूँ। भगवान शंकर जी गए, और जैसे ही गए तो गणपति जी है वो तो, हालांकि उनको देवों की लीला है, अभिवादन किया, और जब शंकर जी भीतर जाने लगे रोक दिया मेरे गणपति ने। कृपा करें, क्षमा करें श्रीमान,
मेरी माँ विश्राम अर्थात श्रृंगार की अवस्था में, इस अवस्था में आप भीतर नहीं जा सकते। गणपति जी को गौरव दिलाना है मेरे शिव को। अब शिव कौन है? करालम महाकाल, एक कृपा के रूप में है, लेकिन जन कल्याण के लिए इनका क्रोध भी हम लोग देखते हैं यदा कदा। क्रोध देखोगे शंकर जी की त्रिपुर दहन कैसे, त्रिपुर दानव को कैसे भगवान जब उनका वध करते हैं उनका क्रोध देखिए। हाँ। तो भगवान शंकर क्रोधित हो गए और युद्ध की जब प्रसंग आई ना, तो भगवान शंकर जी ने कहा इनको मैं क्या युद्ध करूं, बस ऐसे करके त्रिशूल लिया और त्रिशूल की अग्रभाग जरा से स्पर्श हुआ, छोटा सा बालक गणपति जिनकी रचना मेरी माता पार्वती जी ने की थी, बस वहीं सिर कट जाता है। हाहाकार बच गया चारों तरफ। त्रिशूल के तीनों शूल में रक्त लगा हुआ था, और इसी क्रम में शिव जी जब भीतर गए, बाघांबरधारी जटाधारी गंगाधर मेरे शिव जी भीतर गए, माता पार्वती गौरा देख करके कांप जाती है। कहा कि शंकर, लगता है आपकी आवेश और क्रोध को देख करके मैं समझ गई कहीं न कहीं अनिष्ट हुआ है। कहा कि किसी ने आपको रोका नहीं। शंकर जी ने सारी कथा कही और माता जी शीघ्र में कालिका का रूप धारण करती। क्यों? स्त्री तो माँ है, लेकिन जब ममता के ऊपर चोट कहीं आता है, ममता के ऊपर कहीं अन्याय प्रसंग आता है, वही भगवती कितना क्रोध में आ जाती हैं। काली बन गई मेरी पार्वती। का शंकर, तुमने मेरे पुत्र का वध किया है। कहा तुम्हारा पुत्र कहां से आ गया? कहा मैंने उनको प्रकट करके उनमें प्राण का संचार मैंने किया था। शंकर जी ने कहा देख गौरा, अब यहाँ पर लोक व्यवहार की बात, लोक व्यवहार की बात। पार्वती, तू यदि, मैं नहीं जानता हूं, तू यदि कहेगी सभी से कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, केवल व्यवहारिक पक्ष है ना, तू मेरा बेटा है कहकर के परिचय देगी। स्त्री यदि लौकिक व्यवहार में कोई कहेगी कि ये मेरा बेटा है और उसके पिता को पता ही नहीं, व्यवहार जगत में अपवाद है। बस यही क्रम में शंकर की लीला। कहा ये तेरा बेटा, मैं मानता हूं। अब माता पार्वती क्रोध में आके कहने लगी, शंकर, तुम्हारी जितनी सृष्टि है ना, सबका सर्वनाश करूंगी। कालिका का रूप धारण करती भद्रकाली का भैरव भी वहीं प्रकट हुए और संपूर्ण संसार जगत सृष्टि का वो विनाश करने के लिए मुख से अग्नि निकालती है माता भद्रकाली। पूरा विश्व जलने लगा। तब भगवान शंकर कारण ही तो बने हैं। आज शंकर को सभी देवों ने निवेदन किया, लीलाधारी है,
शंकर, मैं समझ गई तुम्हारी सृष्टि, तुम्हारी भावनाओं को। पूरे विश्व में शंकर तुम्हारी पार्थिव पूजा होती है, ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है, लेकिन छोटी सी कृति मैंने रचना की, शंकर उनको भी तो देख नहीं पाया। ये माँ की ममता है न, पति से झगड़ा करना किसके लिए? पुत्र के लिए ममता। कहा तो तुम्हें संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश करूंगी। मेरे भगवान बोले बाबा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोलो, ब्रह्म और शक्ति एक दूसरे के पूरक है, ध्यान देना। ब्रह्म शक्ति एक दूसरे। देवी क्षमा करना, मेरी सृष्टि मेरी पार्थिव पूजी जाती ठीक है, लेकिन तू तो मेरा आधा अंग है। और यही क्रम में शिव जी ने कहा कि पार्थिव तो मेरा है, लेकिन पार्थिव का जो आधार जिनको हम लोग जलहरी कहते हैं, वही तो गौरा है, वही तो तू है। अरे तुझसे मैं कैसे अलग रह सकता हूँ? लेकिन हाँ, तुम्हारी ममता का मैंने खंडन किया है, तो देवी क्षमा करना, तुम्हारे पुत्र को मैं प्राण दान दूंगा। बस अपने क्रोध को क्षमा करो। बस मेरी माता ममता की रूप है, क्षमा का प्रसंग रखती हैं। शंकर जी ने इसी क्रम में अपने गणों को आदेश दिया, जाओ। देखो ध्यान देना, कथा में कहा कि जाओ ऐसी कोई जीव दिखाई दे जो अपनी माँ की ममता से वंचित हो। कहा हमारी माताएं जितने बैठी हों, कल्पना करो कौन अपने बच्चे को ममता से दूर रखती है, बोलो। और हम तो कहते हैं माँ कितनी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, अपने बच्चे के लिए तो माँ ही है, और माँ के लिए तो बेटा, नाती वाला भी बेटा ही है। ध्यान देना, माँ का कहीं कोई दूसरा विकल्प। हाँ, हमारी दादी हमारी कथा बताती, ठीक है, कोई एक नालायक कोई पुरुष किसी स्त्री से उनका गलत संबंध बना, तो स्त्री उनकी परीक्षा लेती है कि तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो कि मुझसे प्रेम करते हो? तो कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो कहा देखो अपनी प्रेम की तुमको परीक्षा देना है क्या? और उसकी केवल माँ थी, पिता नहीं था, एक ही बेटा था उनका। कहा तुमको अपनी निष्ठा स्नेह का प्रमाण यदि देना है, अपनी माँ की स्तन काट करके उनकी कलेजा हृदय निकाल के पिलाओ। बहुत प्राचीन, पता नहीं उसको प्रेमी कहोगे क्या कहोगे। बाहर एक पापी अपनी माँ को मार दिया, हाँ, हृदय चीर करके, कलेजा होते उसको निकाला, छाती चीर कर निकाला। लेकिन प्रकृति नाराज हो गई, पानी गिरने लगा, बादल गरजने लगी, अंधकार में ये ठोकर खा के गिरा, हाथ में माँ का कलेजा हृदय था, वो दूर गिर गया। तो जब गिरा ना, छत्तीसगढ़ी कथन, ये दाई वो। तो जैसे ये पापी बोला, वो कलेजा दूर गिरा था, वो कहता क्या है बेटा, तेरे को ज्यादा चोट लगी? ये माँ कलेजा लेके गया, जो भी नाम थी उस लड़की की, कहा कि देख अपने स्नेह का, अपने प्रेम का प्रमाण देने माँ को मार के उनका हृदय लाया। वो लड़की अपनी माँ बाप की बेटी थी ना, कहने लगी वारे दुष्ट, मैं तो तुमको केवल परख रहा था, और वो तो सगी माँ है जिन्होंने तुमको जन्म दिया, और मैं तो पर की बेटी हूँ। जब तुम जन्म देने वाली माँ को नहीं हो पाया, तो पर की बेटी मेरा तो क्या होगा। लड़की किसी की दुत्कार भी चलेगी अपनी माँ बाप की। बड़ी कहानी मतलब कहीं न कहीं घटा होगा ऐसी घटना, जिनको ऋषियों ने कहानी एक कथा के रूप में रखा। माँ की कहीं कोई दूसरा विकल्प नहीं। और देखो माँ की ममता, मेरे भाई, माँ जब तक माँ नहीं बनी है, गर्भ से है। माँ गर्भवती, बेटी गर्भवती है, तो उनके स्तन में दूध नहीं रहता, बल्कि रक्त रहता है, रक्त प्रवाहित होता है, खून प्रवाहित होता है, दूध नहीं। लेकिन जैसे ही बालक को जन्म देती है प्रसव के द्वारा बेटी, आप तुरंत जन्म देती है, उनकी वही लहू, वही रक्त दूध के रूप में प्रवाहित होता है। ये प्रमाण है प्रकृति का, ये कोई विज्ञान नहीं बनाया, ये माँ की ममता। बोलो, छोटा सा बालक है, साल भर दूध पीता है, 2 साल 3 साल का बालक भी कभी दूध पीता है, लेकिन बोलो 27 साल का किसी का बेटा हो गया हो,
और बेटे का विवाह भी हो गया हो, उस अवस्था में बताओ माँ की थन में दूध प्रवाहित होता है? नहीं होता, माँ की ममता सूख जाती है। लेकिन रामचरितमानस में ऐसा प्रमाण है, 27 साल के राम, कौशल्या बूढ़ी हो गई थी, लेकिन जब भरत को देखा राम के वनवास के बाद, दशरथ की मृत्यु के बाद, भरत को देखी माता कौशल्या। सुनो क्या प्रमाण है, असकही मातो भरत ही लाए। देखो सौत के बेटे वो, राम सग बेटा, लेकिन भरत को ने सौत के बेटे। तो असकही मातो भरत ही लाए, हन पर श्रवही नयन जल। माँ कौशल्या की थन में दूध आ गई, छलकने लगा, आंखों से भी पानी और उनके स्तन से पानी। क्या है? माँ की ममता। और कोई माँ की ममता का कोई दूसरा प्रमाण नहीं। बोलो सौत के बेटा देख के अतिक पर ममता। आज शिव जी ने कहा अपने गढ़ों से जा करके ऐसा जीव अपने माँ की ममता से वंचित हो। इसीलिए ना बालक के जो दूध पीता हो, बालक बिल्कुल छोटा हो ना, माँ के ही भरोसे यदि रहता हो ना, तो ऐसा प्रमाण है शास्त्रों में। एक निर्देश दिया गया है बेटियों के लिए, माताओं के लिए, कभी भी अपने छोटे बच्चों को पीट करके मत सोना की कथा, ये कथा नहीं। गण लोग पूरा विश्व में घूमे, लेकिन कोई ऐसा जीव नहीं मिला कि माँ की ममता से वंचित हो। एक जगह शिव के गणों को दिखा क्या, एक हथनी, जंगली हथनी, बच्चे को जनी थी, लेकिन मदमस्त हो करके बच्चा जनी थी, लेकिन उनको होश नहीं, उनका पैर छोटे से नवजात बच्चे के सिर के ऊपर पड़ा रखा था, लहू रक्त से डूबा हुआ, और वो तो सो रही थी। कौन? हथनी। गणों ने देखा यही है अपनी माँ की ममता से वंचित। और जो अपनी माँ की ममता से वंचित है, उनको जगत की माता का प्यार मिलेगा। ऐसा तेरा सौभाग्य। बस शिव के गणों ने वही इस बालक को उठा करके ले आया। मेरे शिव की कृपा रही। कटा हुआ गणपति का जो सिर था, देखो मैं विशेष प्रमाण तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने किसी ऋषियों से सुना है, कथा सुना है ना, संतन सन जसु कछु सुने हूँ। और प्रमाण कहोगे तो क्षमा करना, ये सुनी भी कथा है, मैंने ऋषियों से सुना। तो सिर कहाँ गया? शंकर जी ने जब उनको त्रिशूल से ऐसे स्पर्श किया, तो सिर कट गया, ठीक कट गया, लेकिन वो देवों के लोक स्वर्ग चला गया, जहाँ देवताओं ने शंकर का प्रसाद बांध करके उनकी पूजा की। और कहीं कहीं आता है उसी प्रसंग में नारियल का जन्म हुआ है, और उसी को नारियल कहा जाता है। ऐसा मैंने ऋषियों से सुना, प्रमाण नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आगे चल करके वही रूप छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वही छिन्न भिन्न रूप को देव में आज प्रथम स्थान में मिला है। जिनको हम लोग कहते हैं, जब वास्तु पूजा होती है नए घर का, जब पूजा होता है, तो भगवान गणपति की देहली विनायक के रूप में चौखट में जिनकी पूजा होती है, वही देहली विनायक है। बिना सिर का गणेश, सिर की ही पूजा, देवौठी जिनको हम लोग चौखट कहते हैं, वहाँ उनकी पूजा होती है। बोलो देहली विनायक भगवान की। अब शंकर जी ने हाथी के गले को काट करके फिर उस बालक के गले में जोड़ा, और उस समय मेरे भगवान गणनाथ का नाम पड़ गया गजानन। बोलो लंबोदर भगवान की। देवता धुंध भी बजा करके फूल की वर्षा करने लगे, और शंकर जी ने कहा, देव गौरा, आधा शरीर तूने जन्म दिया और आधा शरीर मेरा, तो हम दोनों का ये पुत्र कहलाएगा शंकर शिवती गिरजानंदन। कौन? गणेश जी। चलिए भगवान गणपति को याद करिए, कपूर जला के आरती करें गणेश जी को। लडमन के भोग लगे शंकर सेवा, लडमन के भोग लगे शंकर सेवा।
लंबोदर गणराज की। देखो आंगन की शोभा, गृहस्थों की शोभा ना, मेरा भाई बहन ध्यान देना, सबसे बड़ी संपत्ति क्या मानते हो आप लोग बोलो? सबसे बड़ी संपत्ति पैसा है, वहां तक ठीक है, लेकिन उससे बड़ी संपत्ति एक और है क्या? घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां। ध्यान देना, इससे बढ़ करके और दूसरी संपत्ति। भाग्यशाली है वो जिनके घर में ऐसी व्यवस्था है, मंगल कामनाएं और सभी गृहस्थ। भगवान गणपति, शाम कार्तिक, भगवान शंकर जी, पार्वती माता, इनका प्यार देखो। जगत की जननी, जगत के पिता महेश्वर का प्यार और सम्मान, स्नेह जिनको मिलता है बोलो, और किसी की प्यार की जरूरत है उनको नहीं। इसलिए हम लोग गाते हैं, भजन गाते हैं, क्या गाते हैं बताएं? हमें तो कामेश्वर के जगत रूपे तो धन दे, जगत रूपे तो। अब एक प्रसंग और है भगवान गणपति की, बच्चों की कुछ लीलाएं, बच्चों की कुछ क्रियाएं, ऐसा ना हम लोग आनंद लेते कि नहीं लेते, है ना? ठुमक चलक रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलक रामचंद्र। बस बच्चे लोगों की कभी कभार थोड़ा से एक घटना सुने छोटी सी।